हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी तैयारी करते हैं एसएससी का तो आपको पता होगा कि एसएससी में इंग्लिश वोकेबलरी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये भी आपको पता होगा कि एसएससी में जो है वोकेबलरी का बहुत ही ज़्यादा रेपिटेशन होता है। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक बुक से प्रीवियस सारे वोकैब्स। और असल बात यह है साथियों, यदि आप वोकैब याद कर लेते हैं तो तुरंत भूल भी जाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से किसी भी वोकैब को ज़्यादा से ज़्यादा तक लंबे समय तक आप कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एप्पलिंग। एक चीज़ जानते होंगे, APPLE एप्पल। एप्पल का मतलब सेब होता है, लेकिन आप कह सकते हैं ये एप्पल नहीं है बल्कि ये एप्पलिंग है, भयावह है, बहुत बुरा है। यह एप्पल नहीं है, यह क्या है, एप्पलिंग है, भयावह है, बहुत बुरा है। पुलिस उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आस्क कर रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस के मन में उसके लिए क्या है, आस्कांश है। पुलिस बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चन आस्क कर रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस के मन में उसके लिए क्या है, आस्कांश है, मतलब कि शक की निगाह से देखना। पर्टन का मतलब आपको पता होगा, इसका मतलब होता है संबंध रखना या संबंध होना, पर्टन। और इसमें एपी लग गया है तो अभी भी इसका मतलब वही होता है, संबंध रखना। पर्टन बोले या पर्टन बोले, इसका मतलब संबंध रखना होता है। BORE बोर, जिसका मतलब होता है उबा देना। तो आप यदि बोर के साथ में रहिएगा ना तो आपको बोर नहीं होना पड़ेगा। यदि आप बोर के साथ में रहिएगा, डच लोगों के साथ में रहिएगा तो आपको बोर फील नहीं होगा। असैलांट, आप एस को इतना कमज़ोर मत समझिए। यदि एस को बहुत ज़्यादा सताइएगा ना तो एक एस भी जो है ना असैलेंट हो सकता है, आक्रमणकारी हो सकता है। किसी भी एस को इतना ज़्यादा मत सताइए, नहीं तो एस भी जो वो असैलेंट हो जाएगा, आक्रमणकारी हो जाएगा। एस्क्राइब, आप एक शब्द जानते होंगे, डिस्क्राइब, जिसका मतलब होता है वर्णन करना। आपने उन लोगों का भी नाम डिस्क्राइब किया है अपने भाषण में, यानी कि आप उन लोगों को भी एस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि उत्तरदायी ठहरा रहे हैं। आपने उस लिस्ट में उन लोगों का भी नाम आपने डिस्क्राइब किया है, यानी कि आप उन लोगों पर भी कहीं ना कहीं एस्क्राइब कर रहे हैं। डिस्क्राइब किए हैं, कहीं ना कहीं आप उसको एस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं। अगला है अवालांचे, याद ऐसे रखिए, अवालांचे। इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन को बिल्कुल मत ध्यान में रखिए। आप प्रोनाउंसिएशन ऐसे करिए जिससे कि आपको एग्जाम में स्पेलिंग में भी आपको कम आ जाए। उसने क्या किया, लॉन्च किया मिसाइल। उसने लॉन्च किया मिसाइल, लेकिन लॉन्च करने के ही साथ में क्या हो गया, अवालांचे हो गया, यानी कि हिमस्खलन हो गया। वहाँ काराकोरम में, कश्मीर में लॉन्च किया गया मिसाइल, लेकिन जैसे ही लॉन्च किया गया तो क्या हो गया, अवालांचे हो गया, यानी कि हिमस्खलन हो गया। उसके टोन से लग रहा था कि वो अटोन करने आया था, यानी प्रायश्चित करने आया था। उसके टोन से लग रहा है कि वो अटोन करने के लिए आया था, मतलब प्रायश्चित करने आया था। बास्क, सबको उस भोजन से बास आ रहा है, सबको उस भोजन से बास आ रहा है, लेकिन पता नहीं उसको क्या आ रहा है, बास्क आ रहा है। सबको बास आ रहा है, उसको जो बास्क आ रहा है मतलब आनंद आ रहा है, मज़ा ले रहा है, आनंद लेना। बॉम्बार्ड, जब बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, बॉम्बार्ड बोलते हैं, बौछार करना। हम आप बोलते हैं हेलो, लेकिन मगरमच्छ क्या बोलेगा, बेल्लो। हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो, वहीं पर मगरमच्छ क्या बोलता है, बेल्लो, BELLO, बेल्लो। आर्बिट्रेटर, आपको पता होगा, हमने कहा था कि दो लोगों के बीच में यदि कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसको समाप्त करने के लिए जो पंच बैठता है गांव में खास करके, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। लेकिन आर्बिट्रेटर जो अपना डिसीजन देता है वो आर्बिट्रेरी डिसीजन देता है। उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई रीज़न नहीं होता है, बस एक चांस से ही वो अपना डिसीजन देता है। तो आर्बिट्रेटर जो है उसका डिसीजन कैसा होता है, आर्बिट्रेरी होता है, यानी कि मनमाना होता है। मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग आर्बिट्रेरी रूप से एक्स मान लेते हैं, या फिर रेखा गणित में कोई रेखा हम ऐसे कर देते हैं, तो आर्बिट्रेरी ही तो है वो। ARCH को आप कहीं ना कहीं जोड़ लीजिए, प्राचीन से संबंधित है, जिसे आर्क बोलें तो आर्क का मतलब ऐसे वृत्तखंड तो होता ही है। दूसरा जो वर्ड होता है आर्कर, आप जानते होंगे कि ये जो हैं अर्जुन, वो बहुत बड़े क्या थे, आर्कर थे। तो आर्कर जो हुआ करते थे वो प्राचीन समय में हुआ करते थे। आर्कर जो हुआ करते थे वो आर्काइक है। आर्कर जो हुआ करते थे वो क्या है, आर्काइक है। और इन सब चीज़ों के अध्ययन करने वाले क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट है। फिर से सुन लीजिए साथियों, आर्कर जो होते थे वो प्राचीन में, आर्कर जो हुआ करते थे वो आर्काइक में हुआ करते थे। आर्कर जो हुआ करते थे वो
आर्काइक में हुआ करते थे। और इन सब का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजिस्ट। यहाँ पर स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। आगे है आपका आर्काइव। आर्काइव कहते हैं कि जैसे कोई किसी पब्लिक का रिकॉर्ड है रखना, जहाँ रखा जाता है, या फिर गवर्नमेंट का रिकॉर्ड जहाँ रखा जाता है, फिर किसी हिस्टोरिक इवेंट का रिकॉर्ड जहाँ रखा जाता है, उसको बोलते हैं आर्काइव। तो आर्क से समझ गए, इसका संबंध प्राचीन से है। जैसे अभी हमने कहा कि आर्कर जो होते थे वो आर्काइव में हुआ करते थे, और इन सब का अध्ययन आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। और ये सब जहाँ रहता है उसको बोलते हैं आर्काइव। अब है अवांट गार्ड। इसका मतलब होता है अग्रदल अपने क्षेत्र में अगर नहीं, जो सबसे आगे रहता है। तो गर्दा उड़ाते हुए चल रहा था कौन? अवांट गार्ड है। गर्दा उड़ाते हुए चल रहा था कौन? अवांट गार्ड है। गर्दा उड़ाते हुए चल रहा था कौन? अवांट गार्ड है, जो सबसे आगे था। अभी हम लोग किसकी हत्या कर रहे हैं? अविसाइड। अभी जो हत्या हो रहा है 5G 6G जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, अभी जो हत्या कर रहे हैं वो कैसी हत्या है? तो अविसाइड है। अविसाइड हो रहा है, लेकिन कोई 5G पर रोक लगाना चाह रहा है कोई विदेश? नहीं। तो आप ऐसे कह सकते हैं अविसाइड जो हो रहा है ये अविडिटी है, लोगों की अविडिटी के ही वजह से, लोगों के अविडिटी के ही वजह से 5G आ जाए, 6G आ जाए। तो लोगों के अविडिटी के वजह से, लोगों की उत्सुकता के ही वजह से अविसाइड हो रहा है, यानी कि पक्षी की हत्या हो रही है। ये शब्द जानते होंगे, बेकरी क्या होता है? तो जहाँ पर रोटी या केक बनाया जाता है उसी को बोलते हैं बेकरी। बाल्डर डाश, इसको बोलते हैं बकवास। वो ऊपर से बोल्डर लगता है, लेकिन वो है क्या? बाल्डर डाश है। ऐसे याद रख सकते हैं, वो ऊपर से बोल्डर दिखता है लेकिन भीतर से क्या है? बाल्डर डाश है, मतलब कि बकवास है। बैलेड मतलब पोएम जिसमें कि स्टोरी हो। जैसे आप जानते होंगे कर्ज मूवी जो आई हुई थी हिमेश रेशमिया की, एक 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 हसीना थी एक दीवाना था। तो इसमें क्या होता है कि वो गीत भी है और उसमें एक स्टोरी भी है। बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड में ऐसे गीत हैं जिसमें कि आपको एक गीत भी आपको दिखता है और उसमें स्टोरी भी दिखता है। तो वो कैसे गीत हो गया? तो वो बैलेड हो गया, BALLAD। आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक बॉल है, इसमें पोएम भी है और स्टोरी भी है, तो कैसा बॉल हो जाएगा? तो ये बॉलेड हो जाएगा, BALLAD। बैन डाइंग, साथियों याद रखिएगा, BAN, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध, लेकिन वहीं पर BANE बोले तो इसका मतलब अभिशाप हो जाता है, या फिर यहीं पर मतलब कि अशुभ से संबंधित इसको आप ले सकते हैं। और BAN, बैन, बैन का मतलब आप कह सकते हैं रुकावट। तो किसी भी चीज़ को बैन करने के लिए आइडिया हो गया, टर्म हो गया, या फिर किसी नाम को बार बार यूज करना, उस आइडिया को बहुत ज़्यादा विस्तार से नाम लेना, किसी टर्म को, किसी भी लॉ को बार बार विस्तार करके वहाँ दिखाना, किसी चीज़ को बैन करने के लिए, तो वही क्या कहलाता है? बैन डाइंग कहलाता है। तो ऐसे आप साथियों इसको माइंड में रख सकते हैं। ये सभी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं, एक भी वर्ड नहीं जो बिना पूछे हुए आपके सामने लाए हुए हैं। तो क्या कह रहा है कि बैन करने के लिए उसने उस लॉ को, उस चीज़ को बैन करने के लिए वो क्या करता है? बैन डाइंग कर रहा था। क्या करता है? बैन डाइंग करता है। बैन करने के लिए क्या करता है? वो बैन डाइंग कर रहा था, किसी आइडिया, टर्म, नाम, इसको बार बार यूज कर रहा था, उसका बार बार एक्सप्लेनेशन कर रहा था, सविस्तार वर्णन कर रहा था। बैरल, बैरल को आप बढ़िया से जानते होंगे, जैसे आप देसी भाषा में बोलते हैं ड्रम जो होता है जिसमें तेल रहता है। तो उस तरह का जो ड्रम जो है किसी भी देश से आयात जब किया जाता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग बैरल, BARREL, बैरल, जिसको पीपा बोलते हैं हिंदी में। लेकिन इसमें रहता क्या है? तो तेल होता है, कभी इसमें शराब आता है, तो ये बैरल हो गया, जिसका मतलब पीपा होता है। साथियों ये याद रखिएगा, PETROL, ये पेट्रोल जो होता है ना, PETROL, ये पेट्रोल जो होता है हम लोग अपने मोटर बाइक में डालते हैं। और एक होता है PATROL, पेट्रोल, इसका मतलब होता है वो पहरा देना, वो पुलिस जो गश्ती करते हैं वो PAT हो गया। वहीं पर PET यदि हम बोल देते तो इसका मतलब हो जाता है पेट्रोल वाला, बाइक वाला। बैटरी, बैटरी से आप याद रखिएगा, बैटरी इस तरह से है, बैटरी इस तरह से है, बैटरी इस तरह से। ये बैटरी नहीं है, ये तोप है। ये बैटरी नहीं है, बैटरी का समूह नहीं दिख रहा है, ये क्या है? तो ये तोप है, इसको एक साथ चलाया जा सकता है। आप ऐसे याद रखिए, ये बैटरी जो जैसा जो दिख रहा है ये बैटरी नहीं है वास्तव में, ये क्या है? तो ये तोप है जिसको कि एक साथ चलाया जा सकता है। बेरिव आपको हमने
इस शब्द से परिचित करा दिया है। बेरीव, किसी को बेड़ी में बांध देना मतलब कि उसको वंचित करना, ये चीज़ आपको पहले बता चुके हैं। बेरेफ्ट भी उसी से संबंधित है, इसका मतलब होता है अभाव से दुखी, यानी कि किसी को आप बेरीव कर दिए और उससे जो उसको दुखी होगा उसको बोलते हैं बेरेफ्ट। यहाँ ये दोनों चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ है 2 साल का, 2 साल पर। बाइसेंटेनियल, इसका मतलब तो 2 साल का। बाइसेंटेनियल, स्पेलिंग पर भी याद रखना, बाइसेंटेनियल इसका मतलब है 2 साल का। लेकिन बायएनियल इसका मतलब होता है 2 साल पर। बायएनियल इसका मतलब होता है 2 साल पर। उसी तरह से बाय मंथली उसका मतलब होता है द्वैमासिक, या फिर इंग्लिश में याद रख सकते हैं ट्वाइस अ मंथ। अभी देखिए बिलेट, कोई भेड़ में आ रहा है, बकरी में आ रहा है, बछड़ा में आ रहा है, तो इन लोगों की आवाज़ को बोलते हैं बिलेट। क्या बोलते हैं? बिलेट। और वहीं पर बोना पौधा होता है बोनसाई। बोनसाई का मतलब ये होता है कि आप सेब देखते हैं, सेब का पेड़ जो होता है वो छोटा सा तो होता नहीं है, लेकिन आप उसी सेब के बड़े से पौधे को आप गमला में भी नए तकनीक के माध्यम से पैदा कर सकते हैं, सेब छोटे से ही। तो इस तरह की तकनीक जो है ना कहलाता है बोनसाई। जिससे आप पीपल का पेड़ देखते हैं कितना बड़ा बड़ा सा होता है, लेकिन आप उसको चाहें तो गमले में भी उसको आप उपजा सकते हैं। गमले में भी आपका पीपल का पेड़ छोटा सा सेम बहुत बड़ा सा पेड़ लगेगा। आप कभी यूट्यूब में या फिर नेट पे सर्च करिएगा बोनसाई, तो आपको वहाँ दिखेगा छोटा सा ही पेड़ होता है, लेकिन वो लगेगा आपको पेड़ की तरह, क्योंकि वो पेड़ ही है जिसको कि हम लोग नए तकनीक के माध्यम से उसको हम अपने पौधे में, अपने गमले में ला लिए हैं। तो बोनसाई का मतलब होता है छोटा पौधा जो कि गमले में भी उसको तैयार कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा पेड़ को जो है आप गमले में कर सकते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं बोनसाई। साथियों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। शुक्रिया। जय हिंद।